व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक अगेन टू द चैनल। और बाल जैसे भी हो भाई कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, क्योंकि अभी भी सो के उठा हूँ मैं और टाइम हो रहा है 6:15। तो अब थोड़ा ब्रश व्रश करेंगे। और हाँ, एक बात और, ये बताओ कि जितनी भी बड़ी बहनें होती हैं उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि ये अपने छोटे भाई को कहीं से उठा के लेके आए नाले वाले से या कहीं से भी अडॉप्ट किया? ऐसा पता नहीं क्यों लगता है इन्हें। सोच सच के बताना, मतलब मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है, बहुत बार आ रहा है, कई बार ये फेस करनी पड़ती है चीज़ें। तो आप बताना। तो अभी कोविड केसेस तो खैर बहुत बढ़ी हैं। खैर एक चीज़ हाँ और बताना चाहता हूँ, मुझे यहाँ के क्वालिटी से कोई भी शिकायत नहीं है। क्वालिटी सब चीज़ की एवन है। इवन मैं देखता हूँ और कॉलेजेस में वहाँ पे लाखों रुपए पे करने के बाद भी इतनी गंदी क्वालिटी मिलती है। पर हाँ, यहाँ पे पे करने के बाद क्वालिटी बहुत अच्छी, और उन सब जो पे करते हैं हाई, उसके कंपैरिजन में यहाँ पे मतलब जितना हम पे करते हैं उससे कम करते हैं और क्वालिटी हमें उससे अच्छी मिलती है। पर दिक्कत ये है कि अब देखो, इस मतलब नल को या टैप को या नलके को जो भी है लो, उसको भाई पूरा फ्लोर छुएगा। तो समझो ये मतलब कोविड कैसे बढ़ रहा है। मतलब अब क्या कर सकते हैं हम यार, कंप्रोमाइज़ तो करेंगे नहीं। कभी कभी कुछ बातें दरवाजे के उस पार होती हैं। वैसे ही ये सेम जो रूम है वो मेरे बगल वाला है। तो यहाँ का सीन कुछ ऐसा हुआ था कि ये भैया जो हैं वो मेरे से 1 साल सीनियर है। तो अब सीन क्या बनता है इनका ये बताता हूँ। ये देने गए पिछले साल पेपर देने, डिस्क्रीट का सेमेस्टर पेपर था। अब उसमें इन्होंने 2 घंटे 45 मिनट आराम से एक बंदे को चीटिंग कराई, कोई दिक्कत नहीं हुई। लास्ट के 15 मिनट में सारा खेल तमाशा बदल गया। इनकी लग गई UFM, अनफेयर मीन्स। और कभी भी किसी भी पेपर में अगर 2 UFM आ जाती हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आप टेक्निकल कोर्स देने के लिए अनफिट हो गए। तो आप यहाँ से क्या दुनिया के किसी भी इंस्टीट्यूट से कुछ भी नहीं कर सकते। आप टेक्निकल कोर्स तो नहीं कर सकते। उनकी एक UFM लग गई थी और बिना बात के लगी थी, सिर्फ क्यों, कॉलेज की दुश्मनी में। तो वही होता है ना, दूसरे कॉलेज में जाओ तो अब दुश्मनी निकालने के लिए वो कुछ ना कुछ तो करते हैं। जब वो हमारे बच्चों से कम्पीट नहीं कर पाते तो वो कुछ इस तरीके की हरकत करते हैं। तो ऐसा कुछ सीन हुआ था। तो खैर UFM तो हट गई है, पर बेसिकली बैप का पेपर उन्हें देना पड़ा था। तो अभी मेरे साथ ही वो जब गए थे तो ये मैंने सोचा। तो इसलिए आप ऐसा ना करें, कोई भी चीज़ ना करें। और UFM के साथ एक और चक्कर होता है, वो मैं आपको बताना भूल गया। वो ये होता है कि जब भी UFM लगती है तो वो आगे आने वाले 2 और पीछे के 4 पूरा सेमेस्टर लेके जाती है। मतलब पूरा, मतलब कहने का मतलब ये कि पहले के 4 सेमेस्टर जो पेपर दिए वो बैक में गए, आगे के आने वाले 2 जो हैं वो भी गए। मतलब पूरा का पूरा सेमेस्टर ख़त्म करके जाती है, उसमें सब में बैक लगती है। तो इसलिए UFM तो उन्होंने हटवा दी थी, तो कि सारे देने पड़ रहे होते हैं उन्हें। तो ऐसा कुछ बात है। तो ये सब बातें ज़रा थोड़ा ध्यान रखें। अब सोचो, आज मेरा पेपर, ठीक है, मेरे को पेपर भी देना है, अभी मुझे इसके लिए रिवाइज़ भी करना है, और मैं यहाँ पे बालकनी में आके ब्लॉग बना रहा हूँ। तो समझ रहे हो मेरा स्ट्रगल भी थोड़ा एक अलग लेवल का है। सेमेस्टर पेपर है, लास्ट है, और मतलब हमने बहुत ही वर्बली, मतलब रॉ तरीके से पढ़ा है, कुछ ज़्यादा खास नहीं पढ़ा है। पर बेसिकली ये बात है कि 1 महीने का टाइम मिला था करने का, तो उसमें कितना करते तो कर लिया है। पर आज पेपर है और मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, तो 1 लाइक तो इसके लिए बनता ही है बॉस। एक चैप्टर बचा है। एक चैप्टर सर्चिंग शॉर्टिंग बची हुई है, बाकी सब हो गया। कितना क्या लग रहा है मतलब? अब वो क्वांटम का चूतिया है भाई, उसमें फ्रेम का दवाई गलत दिया है भाई। भाई उसमें बहुत कुछ गलत दिया है गलत दिया है भाई। भाई, वो गलत दिया है। और वो ऐसे ऐसे बैलेंस फैक्टर उल्टा सीधा कर रखा था। और इसका क्या बोलते हैं, और फ्लॉइड वर्ष का हाँ, एग्जाम्पल दिया है। गलत दिया, वो गलत दिया गलत दिया है। क्या? तो भाई इसका जो रूममेट है उसका सीन कुछ ऐसा बनता है कि दोनों साथ में ही, मतलब रहते तो साथ में है। तो होता क्या है कि ये पहले निकल आता है, तो अब भाई बात होती है किसी न किसी को तो ताला मारना है। वो बंदा उठा बैठा होगा अभी, ठीक है। अब वो ताला ना मारना पड़े इस आलसपन में भाई वो नाश्ता करने नहीं आया। तो अब वो जब ये ऊपर जाएगा तब वो, मतलब रूम में ताला ना मारना पड़े और फिर वो आएगा नाश्ता करने। उसका ऐसा इतना आलसपन का इतना सीन रहता है हॉस्टल में, और इसके साथ वो रहता है भाई। ये सोचो कैसे रहता है वो बेचारा।
मैं बताता हूँ मैं रूम में व्लॉग क्यों नहीं करता हूँ। रूम में मैंने भैया को बता नहीं रखा है, जो मेरे सीनियर भैया रहते हैं उनको बताया नहीं कि मेरा ऐसा व्लॉगिंग चैनल है और ये सब बातें। प्रमोशन करने की मेरी कोई ख़ास आदत है नहीं, शो ऑफ करने की, दिखावे की मेरी कोई आदत नहीं है, इसलिए जो है मैंने ना उन्हें बताया ना उन्हें कभी जताया। तो अभी असल में क्या हुआ था कि हम जिस बारे में बात करते कि ये गलत दिया हुआ है वो गलत दिया हुआ है, तो सही में वो ऐसा है। हम लोग देखते हैं यार, जो कॉन्सेप्ट है उसके बेसिस पे जो आंसर आना चाहिए वो आंसर कुछ और ही आता है। और हम पता है फिर क्या करते हैं, जब हमने पढ़ा कैसे है, मैं सही बताऊँ आपको। लास्ट टाइम में हम लोगों ने 32 मिनट की वीडियो, ठीक है, एक टॉपिक का 32-30 मिनट का वीडियो होता था, वो हमने 2x पे चला के देखा यूट्यूब पे। तो इस तरीके से तो हमने पढ़ा है, ठीक है। 2x पे वीडियो चला के हमने जल्दी ताकि वो 32-30 मिनट का वीडियो 15 मिनट में अप्रॉक्स कंप्लीट हो जाए। तो इस तरीके से तो हमने पढ़ा है। और सारे लेक्चर हमने जो है वो इस तरीके से देखे हैं, जैसे डिस्क्रीट जो डेटा स्ट्रक्चर है उसके लिए हमने जेनीज लेक्चर, किसी ने जेनीज लेक्चर देखे, किसी ने मैंने जैसे सौरभ शुक्ला सर के देखे हैं। तो अपना अपना जिसको मेल टीचर पसंद आता तो मेल से पढ़ ले। तो रही बात आंसर की, अब आंसर हमारा जो निकाला हुआ होता है वो सही होता है, ये हम मान के चलते हैं कि जो हमने आंसर निकाला है वो सही है। और मैच कर लेते हैं कि हाँ ये कॉन्सेप्ट लग रहा है, ये मेथड्स हैं, इस तरीके से एल्गोरिदम है, ये सब फॉलो करना है, वही आंसर आना चाहिए, बस बात खत्म। ग्राफ एट्टीज मतलब कर लेते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती। बस ये है कि जिस बुक से हमें पढ़ना होता है, मतलब एज अ मेड इजी टाइप में बुक कह सकते हैं, वो बुक होती है, तो वो उसमें गलत दिया रहता है। तो हम क्या करते हैं कि कर लिया अपने हिसाब से ही वाला सीन। तो भाई हो गया जितना होना था, अब बंद करते हैं। सो गाइस, आई टोल्ड यू अबाउट दैट स्टोरी, यूएफएम केस एंड ऑल दैट। तो भाई ऐसा कुछ भी मत करो जिससे दिक्कत पैदा हो जाए। अब चीज़ें सेटल लग रही है ना, अब मतलब हाँ मतलब चीज़ें चाहिए ना। तो कहने का सेंस ये है कि भाई ऐसा कोई भी चक्करों में मत फंस जाओ जिससे कि हो जाए लास्ट के 10-5 मिनट में क्या खेल तमाशा बिगड़ जाए, किसी को कुछ नहीं पता है। एक गोली किसी के कहीं लग जाती है कुछ सेकंड्स में, आप गोली कहीं मार भी देते हैं कुछ सेकंड्स में, तो ऐसी कुछ बात होती है। तो मतलब सोच समझ के आगे के स्टेप लेना। अभी तो चाह रहा हूँ मैं थोड़ी देर आराम करने, उसके बाद फिर खाना खाने। अभी 10:35 हो रहा है, 11 बजे के आसपास खाना खाने जाएंगे। क्या पूछ रहा था? जेल में खाना क्या मिलता है? तो भाई मैंने इसने मुझसे यही क्वेश्चन नहीं पूछा। मैंने कहा भाई मेरे को पता नहीं, कभी का एक्सपीरियंस नहीं किया। देखा दाल रोटी मिलती होगी, तो भाई यही खा रहा है। सो गाइस, आई जस्ट एंटर्ड माई रूम और अभी 3 बुक्स को देख के मेरे को एक गाना याद आया। वो मुझे सेमेस्टर की है और ये दिखानी है मुझे। और इसके पीछे देखो मेरी करामात, ये सब रफ पर हो रखा है। अब जिस दिन भी अपना प्रैक्टिकल होगा उस दिन इन पन्नों को फाड़ा जाएगा। और आगे देखो, आगे दिखा भी देता हूँ भाई, काम वाम हो रखा है इसमें। ये देखो चेक वेक हो रखी है, इसी में अपन एडमिट कार्ड वगैरह लेके जाते हैं। ये पेपर वगैरह देखो इसी में रखे हैं सेमेस्टर के। ऐसा तो कुछ सीन बना है यहाँ पे। एक बंदा जो मास्क लगा के आया है, नहीं तो हम भी सारे बिना मास्क के जाते हैं भाई। सिर्फ एक बंदा भाई जो मास्क के आया है। एक काम कर, एक भाई ये सीन ही बहुत तगड़ा लगता है। सारी की सारी बसें एक साथ जब निकलती है ना भाई, बहुत तगड़ी लगती है। मतलब 15-20 बसें एक साथ जब निकलती हैं, और वो भी सेम, मतलब सब पे लिखा हुआ है एक ही नाम ना, बहुत प्यारी और बहुत तगड़ी लगती है भाई। 1 semester later. तो भाई आज पहले ही थोड़ा एग्ज़ाम से पहले का सीन हो गया। एग्ज़ाम से पहले ही सीन हो गया था थोड़ा, ही बाद में बताता हूँ ऊपर जाके। पहले मैं अपनी दुख व्यथा बताऊँ उससे पहले मैं अपना बस का दिखा देता हूँ। तो भाई बसें सारी JCBL की है, क्वालिटी और सब कुछ बढ़िया रहता है, बढ़िया। ऊपर AC चल रहा है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और सीटिंग वगैरह में कोई ऐसी दिक्कत आती नहीं है। तो ये है। तो अभी मैं बताता हूँ सीन हुआ क्या। तो असल में क्या होता है कि जाने से पहले मैं एक बार फ़ोन कर देता हूँ घर पे, पर इस बार मैंने नहीं किया। तो एक दिमाग में वो रह गया था, मतलब जिस सर में दर्द करा था मेरे फालतू का, पूरे एग्ज़ाम भर दर्द किया है। तो ऐसी कुछ बात थी और मेरे को एकदम से, जैसे मैंने बैग रखा वैसे ही मुझे ध्यान आया कि मैंने फ़ोन नहीं किया। और मैंने इसको कहा भी कि हाँ मैंने फ़ोन नहीं किया है।
और एक दिमाग में वही शंका सी बैठ गई थी। और फिर एक क्वेश्चन मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे फालतू के अटके मेरे, जो कि इसने बताया कि वो ऐसी क्वेश्चन थे, उसमें कुछ था ही नहीं, वो दिमाग में अटक जाते ना, वही वाली बात है, एकदम घर कट जाने वाली बात हो जाती है। तो अभी आज पेपर ख़त्म हो गया है। पहले तो 9:07 से लेके और 12 बजने में 4 मिनट रह गए थे। बीच का समय कब निकला ये पता ही नहीं चला। और दूसरी बात ये कि आज है थर्सडे और जो ये आपने सब कुछ देखा वो हुआ था मंडे को। तो ये दिन कहाँ गए ये भी नहीं पता। मैं उस दिन इतना खुश था या एक्सट्रीम इतनी फीलिंग्स थी मेरी कि मैं ब्लॉग एंड करना ही भूल गया। फिर अगले दिन कुछ और सिचुएशन ख़राब हो गई, फिर उसके अगले दिन हमारा और ऑफिशियल काम पड़ गया। उसके बाद आज का दिन जो है वो हमें खाली मिला है। तो अब मैंने सोचा कि अब ब्लॉग को एंड कर दिया जाए। तो देखिए बात ये है कि अभी आपने पीछे की कुछ क्लिप्स देखी जिसमें बहुत भीड़ हो रही है। तो ऐसा बहुत मतलब जगह ऐसा हुआ है, सीन हुआ है। अब मैंने खुद मास्क लगाया था, फिर मैंने एक टाइम पे हटा दिया, क्योंकि यार आदमी को धक्का लगना, जब आप कोई चीज़ के लिए जा रहे हैं, कोई काम के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ भी, आप इंडिया में हैं, आप ऐसा नहीं सोच सकते कि आप सब सोशल डिस्टेंसिंग में हैं, भाई गोले बने हुए हैं, उसमें सब खड़े रह के काम करेंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको कभी कहीं पे धक्का लगना पड़ता है। यार जो मान लो जो रिक्शा चलाता है या जो ऑटो वाला है, वो हवा से लग के या अपने मेहनत वाले काम से लग के कहीं ना कहीं उसका मास्क नीचे आ ही जाएगा। वो कहाँ, वो बार बार मास्क नीचे से ऊपर, ऊपर मास्क कभी ऊपर आ जाएगा कभी नीचे आ जाएगा। तो ऐसा बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो हर कोई आदमी मास्क लगा के और सैनिटाइज़र लगा के हर बार कुछ खाए, ऐसा बहुत कम होता है। और दूसरी बात ये कि हमने भी ऐसी धक्के लग के पेपर दिया ऑफलाइन, ना ही हमारी कुछ सुनी गई थी ना ही कुछ हुआ था। तो हमने बहुत प्रोटेस्ट भी हुआ था एक टाइम पे, हमें भी मतलब ये था कि हाँ हो सकता है हो जाए, पर नहीं हुआ। तो पर अब तो खैर सब चीज़ें फिर से वापस आ रही हैं वो। पर इस बार भाई अब कोई भी बंदा मुझसे थाली पिटवाएगा और ये सब करवाएगा तो भाई मैं उसका ब्लॉग तो नहीं बनाने वाला। फालतू में हर साल ये चीज़ आने वाली होती है और कंटेंट ख़राब हो जाता है अपना। यार को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, इतना तो कर ही सकते हो। और अगर ज़्यादा बहुत ज़्यादा इच्छा होती है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो @itsabist, लिख के आ रहा है नीचे। और ठीक है, ट्विटर पे भी कर दो, सब नीचे आ रहे होगी डिस्क्रिप्शन। और कंटेंट देखिए डालता रहूँगा मैं, ओकेजनली डालूंगा तो अच्छा रहेगा। रोज़ रोज़ डालूंगा तो डेली लाइफ व्लॉगर्स जैसे हालत हो जाएंगे। हमें स्पॉन्सर तो चाहिए नहीं और ना ही हमारे से घर चल रहा है स्पॉन्सरशिप से। तो ऐसी कुछ बात है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप। और अच्छा लगे तो लाइक करो, और ज़्यादा अच्छा लगे तो शेयर करो, और ज़्यादा अच्छा लगे तो कमेंट कर दो। बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ एक और बात, मेरे कपड़ों में मत जाना, क्योंकि मैं रोज़ नहाने वाला बंदा हूँ, मैं रोज़ नहाता हूँ ठीक है। और ऑल्टरनेटिव डेज, और ये 10-15 दिन में नहीं, रेगुलर का है मेरा ठीक है। तो मेरे कपड़ों में मत जाना।